राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव गण की जय हो। एकादशी व्रत पालन करने से शरीर व मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में भगवत स्मरण आसान होता है। जो एकादशी व्रत पालन करता है वे श्री कृष्ण की प्रिय है और जो एकादशी व्रत पालन करके उस एकादशी व्रत कथा श्रवण करता है वे अत्यंत प्रिय है। तो चलिए समस्त पाप को नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमलकी एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चौतरथ नाम एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसीलिए स्वर्गकन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजुषा अप्सरा ने उनका तपभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही अपना कुटिया बांधी और बहुत ही सुंदर सुर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिव जी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ऋषि को शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि चैवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसा ही सुंदर देखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आए। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिव जी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रयाण में मग्न ऋषि को वे कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्गलोक में लौटने का अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रही, जो 57 वर्ष 1 महीने 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी,
अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई। मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसीलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि को आंख में आंसू आ गया और मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि के शाप से मंजू घोष ने डर गई और कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया करके ये कठोर शाप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगी, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचन एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच जोनियों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगी, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट किया, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया। कृपया करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताइए। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी के व्रत पालन करने से तुम्हें पाप मुक्त हो जाएगा। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हुई और वे पुनः स्वर्गलोक को लौट गई। तो हमें इस व्रत का पालन करने के लिए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उसके बाद स्नान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आरती या अर्घ्य के दर्शन करिए और तुलसी देवी को जल अर्पण करिए और उनकी 3 बार प्रदक्षिण करिए। उनके पश्चात तुलसी देवी के पास बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करिए। व्रत के दिन शारीरिक स्थिति के अनुसार निर्जला, फलाहार या एकादशी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन करिए। व्रत के दिन अन्न, दाल, चावल, गेहूँ, फलियाँ वर्जित है। राधेश्याम। हिताय गौर हरि बोल।